Greetings to everyone. My name is Tushar, and in this video, I'll cover NABARD recruitment for the post of assistant manager. Let me tell you something about NABARD. So NABARD is wholly owned by Government of India. This will be your permanent government job. ठीक है. So any graduate can apply. CSIT in specialist cadre can apply, and salary is means basic pay is 44,500 plus various allowances, and this is the permanent government job. So here you can see National Bank for Agri and Rural Development, wholly owned by Government of India. This is the advertisement number 05 grade A 25 and 26. So जो इसका एप्लीकेशन है वो 8 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा. आज की डेट है 20 नवंबर, तो आप 10 दिन है, आप ज़रूर अप्लाई करिए. और फेज़ 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होगा, इसका टेंटेटिव डेट्स है ये 20 दिसंबर 2025, एंड जो फेज़ 2 होगा मेंस 25 जनवरी 2026, और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होगा उसकी जो डेट है वो लेटर वो डिसाइड करेंगे. सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस. सो पोस्ट यहाँ पे आप देखिए AMRDBS का मतलब होता है रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज. ठीक है. सो जनरल कार्डर में इट इज़ टोटल 48 पोस्ट. हियर यू कैन सी 5वें नंबर पे इट्स कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10, UR 4, SC 2, ST 1 एंड OBC 2. AMRDBS total it's 35 and its total it is 85 post. ठीक है. AM लीगल के लिए भी है और AM प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी के लिए. एकेडमिक क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो बैंक्स होते हैं वहाँ पे IT स्पेशलिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है. फॉर एग्जांपल IBPS SOIT के बारे में सुना होगा. जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पे आई रिसीव्ड मैसेज दैट कि आप एक वीडियो बनाओ जहाँ पे हम पता हो सके कि बैंक में स्पेशलिस्ट कैसे ज्वाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम. आई एम अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आई एम नॉट द जनरलिस्ट वन. उसकी एग्ज़ाम अलग होती है, आपका काम अलग होता है. आप जर्नलिस्ट नहीं होते, आप बैंक में ब्रांचेस में नहीं बैठते. आपको एक हेडक्वार्टर में जनरली रखा जाता है और वहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे आपको मतलब देखने होते हैं एज असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम्स. सो किसी बैंक में इस पोजीशन को बोलते हैं IT ऑफिसर. समटाइम in other banks like in State Bank of India it is assistant manager system. So it depends on bank कि इसकी जो पोजीशन का नेम क्या होगा. तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग सर्विसेज RDBS. जनरल में बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एनी सब्जेक्ट. ठीक है. उसका SC ST PW एप्लीकेंट 55% प्लस होने चाहिए और फॉर UR इट इज़ 60% मार्क्स प्लस. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. और फॉर 5 कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 4 years बैचलर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फ्रॉम any recognized university institution with 60% marks. SC ST for it is 55%. ठीक है. सो टेक्निकल डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल सेट आपका होना चाहिए. या फिर नेचर ऑफ वर्क, अगर आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो सिक्योरिटी एनालिटिक्स, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, सर्विस सर्वर मैनेजमेंट एंड रिलेटेड फील्ड, डेटाबेस एनालिसिस, MySQL, ओरेकल. तो डिपेंड ऑन योर स्किल सेट. आप वहाँ पे जाके कभी कभी HR डिपार्टमेंट आपको खुद से बोलता है कि व्हाट यू वांट. अगर नहीं है तो वो खुद से आपको अलाउ करेंगे या फिर आपको उस लाइन में भेजेंगे. ठीक है. कि आपका वो डिसाइड करेंगे आप कौन सा काम करेंगे. ठीक है. मेंस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट. This is paper 1 general English type of paper, online descriptive. Number of question 3, marks 100, duration 90 minutes. Remarks डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे. पेपर 2 होगा स्पेसिफिक स्ट्रीम के बेसिस पे. ऑब्जेक्टिव्स होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, मार्क्स होंगे 50 और ड्यूरेशन होगा 30 मार्क्स का. आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना. उसके बाद होगा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, मैंडेटरी होगा, MCQ बेस्ड. ये उन्हीं का होगा जो मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे. उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू और ये 50 मार्क्स का होगा. तो आप एक बार इसको पॉज करके यू कैन रीड. एज एज ऑन, इसका जो कट ऑफ डेट है वो 1 नवंबर 2025. इसके पहले आपकी सारी ग्रेजुएशन की डिग्री एवरीथिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए. 4th ईयर वाले आई थिंक अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर होता तो ऐसा लिखा होता वहाँ पे. ठीक है. और नॉट लेटर देन 1 नवंबर 2024. जिनका बर्थ 1995 से पहले और 2004 के बाद है वो अप्लाई नहीं कर सकते. मतलब 1995 टू 2004 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं. एक बार इसको पढ़ लेना. रिलैक्सेशन 3 years इन केस ऑफ OBC.
एंड 5 years इन केस ऑफ SC/ST। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस का मैंने पहले स्लाइड में लगाया था, इट इज़ फॉर प्रीलिम्स। इसके इतने टेस्ट होंगे: रीजनिंग का, इंग्लिश का, कंप्यूटर नॉलेज, कॉन्ट्स, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस। और ये सिर्फ क्वालिफिकेशन बेस पे होता है, मतलब क्वालिफाई करना होगा, और जो आपका मेरिट बनेगा वो मेंस प्लस इंटरव्यू के सेक्शन पे होगा। ठीक है। सो ये लास्ट वाली स्लाइड है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिक्रूटमेंट में कि जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं जिस पोजीशन के लिए, वहाँ पे पेमेंट आपको कितना होगा। सो इमॉलमेंट्स एंड सर्विस कंडीशन, पे स्केल होगा आपका 44,500। अगर आप जनरल बैंक ज्वाइन करते हैं एज ए जर्नलिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट तो आपका बेसिक पे होता है 49,000, 48,000 समथिंग। सो मोटा मोटा 49,000 होता है वहाँ पे। यहाँ पे कम है थोड़ा, 44,500। ठीक है। और इन द स्केल ऑफ 44,500, और ये 2,500 अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, मतलब समझ नहीं आता स्टार्टिंग में क्या होता है लिखा, तो 4 साल के लिए जो नेक्स्ट 4 years होंगे आपका, तो वहाँ पे हर एक साल में आपको 2.5K का इंक्रीमेंट लगता है। और अलग से अगर आप JIB CIB क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे अलग से इंक्रीमेंट आपको 3 मिल जाते हैं। तो अगले 4 साल के लिए इतना आपको मतलब एडिशन होगा। उसके बाद आपका बेसिक पे इतना हो जाएगा। उसके बाद ये जो इंक्रीमेंट लगता है अगले 7 सालों के लिए। ठीक है। तो ये था मतलब उसके साथ में आपको एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स इन ग्रेड A, एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर DA, लोकल compensatory allowance and house rent allowance and grade allowance as per rules in force from time to time. At present initial monthly gross emolument मोटा मोटा आपको 1 लाख पर मंथ इन सिटी लाइक मुंबई वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके साथ आपको फ्री डिस्पेंसरी फैसिलिटीज़ हर एक बैंक में हमें भी मिलती है। ठीक है। आपको आपके डिपेंडेंट्स को मिलेगा। बैंक्स का जनरली टाइप होता है किसी बैंक के साथ। फॉर एग्जांपल XYZ बैंक है, उसका जो टाइप है वो अपोलो के साथ होगा। वहाँ पे आप जाके मतलब फ्री में अपना इलाज करवा सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती है उसकी जो आपको पहले भरना पड़ता है। अगर आप अपने माता पिता को एज ए डिपेंडेंट वहाँ पे शो करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी मतलब चीज़ें दिखानी होती है, शो करनी होती है। उनका कुछ बैंक सेट करके रखता है कि इतना अगर इनकम होगा उनका तो ही वो आप आपके डिपेंडेंट डिक्लेयर हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो किसी किसी बैंक्स में ये 18,000 होता है। ठीक है। अगर हम अपने माता पिता की इनकम महीने की 18,000 से कम है तो वो एज आपकी डिपेंडेंट ऐड हो सकते हैं। अगर वो हो गए तो उनको सारी चीज़ें मेडिकल फैसिलिटी फ्री में अवेलेबल होती है। उसके साथ LTC होता है, लीव ट्रैवल कंसेशन। उसके साथ आपको फेस्टिवल एडवांस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल एडवांस हो लाइक दिवाली का, तो दिवाली से पहले आप फेस्टिवल एडवांस ले सकते हो। जो आपका ग्रॉस सैलरी होगा 1 महीने का वो आपको साथ में मिलता है, इंटरेस्ट फ्री, उस पर इंटरेस्ट नहीं होता। फिर उसकी 10 इंस्टॉलमेंट में आपका जो नेक्स्ट पेमेंट होगा तो नेक्स्ट पेमेंट में कटता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी कोई चीज़ करनी है तो आप ये ले सकते हैं, बहुत अच्छी मुझे लगता है सर्विस होती है। उसके बाद आपको कार लोन, हाउस लोन कम इंटरेस्ट पे मिलता है। जो मार्केट में जो इंटरेस्ट है उससे कम इंटरेस्ट पे एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। और उसके साथ पर्सनल कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें होती है बैंक्स में, अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा। इसके साथ ही मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी जो बेल के लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं बेल के प्रोबेशनरी इंजीनियर या फिर ट्रेनिंग इंजीनियर पोस्ट के लिए, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उसके बाद में वीडियोस आएंगे। उसका जो सिलेबस वगैरह होगा उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं वहाँ पे। और जो नए जो लोग हैं जो अभी पास आउट हुए या फिर जिनको नहीं पता है चीज़ें, कैसे CSIT आपको नहीं पता रहेगा कि नाबार्ड में या फिर किसी अन्य बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए CSIT स्पेशलिस्ट के लिए। आपको आपका काम करना पड़ेगा, आप जनरलिस्ट एज काम नहीं करेंगे। और आपको पेमेंट, सैलरी, प्रमोशंस इक्विवेलेंट टू जनरलिस्ट ही होता है। ठीक है। तो आपको ये शायद नहीं पता होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होगी। गेट थ्रू आप ग्रुप A ऑफिसर बन सकते हैं भारत सरकार में। बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आते हैं जो आपको शायद नहीं पता होगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है, आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा, और जो भी रिक्रूटमेंट आएंगे वो मैं लेके टाइमली लेके आऊँगा। जैसे मैंने अभी बेल के लेके आया और इसको, तो आई विल कवर एवरीथिंग। बस आपको पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल की ग्रोथ होना भी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आई एम पुटिंग माई टाइम efforts into these things to prepare this and just to guide you. So thank you so much.